सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी तबीयत आज कुछ लग रहा है कि कुछ सही नहीं है, पर फिर भी मुझे लगा कि बहुत दिन हो गए, गुरु जी के मैसेज भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि तू शुक्राना नहीं करती तो शुक्राना कर बेटा, तू शुक्राना कर। तो मैंने सोचा चलो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, जबकि हमें तो बिना बोले ही करना चाहिए। हम पता नहीं क्यों बोल जाते हैं। इतनी रहमतों के होते हुए गुरु जी के, इतने ज़्यादा मतलब गुरु जी हर पल 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 हमारा साथ देते हैं, पल पल हमारे साथ रहते हैं। तो हमें तो बिना कहे ही, बिना मतलब गुरु जी का मैसेज हमें आई कि तब हम शुक्राना करें, उससे पहले ही हमें शुक्राना कर देना चाहिए। तो ऐसा है कि जैसे गुरुजी बोलते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं कनाडा से बोल रही हूँ, और मेरा गुरुजी के साथ जो अटैचमेंट हुई थी वो मई 2024 में हुई थी। तो उसके बाद तो ऐसे ही लगा बस गुरुजी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। जैसे इतना मतलब लगाव हो गया, इतना ज़्यादा गुरुजी से मैं एक तार सी जुड़ गई कि बस गुरुजी के अलावा हर वक्त उठते बैठते गुरुजी ही बस दिमाग में। गुरुजी जय, गुरुजी जय, गुरुजी चलता रहता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि गुरुजी की रहमतों की बरसात इतनी है कि हम क्या ही बताएं। रोज़ एक शुक्राना होता है, रोज़ एक शुक्राना होता है। जो भी आप कहते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, ऐसे लगता है कि हम नहीं कर रहे, हमारे गुरुजी करवा रहे हैं। अगर कोई छोटी मोटी मुसीबत आती भी है, थोड़ा बहुत कुछ होता भी है ऐसा, तो ऐसे लगता है कि नहीं, ये जो हुआ है इससे क्या पता कितना बड़ा होने वाला था, तो गुरुजी ने हमारे कर्म काटने के लिए इसको छोटा करके भेज दिया है। तो ऐसे मतलब मन में विचार अपने आप ही ऐसे पॉजिटिव कर देते हैं ना गुरुजी के। बस ये नहीं है कि हमें कष्ट या दुख नहीं होते, लेकिन होते हैं, लेकिन उनमें से ना गुरुजी बहुत ही मतलब स्मूथली हमें बचा लेते हैं। हमें स्मूथली वहाँ से उस कंडीशन से कैसे निकाल लेते हैं, हमें मतलब पता ही नहीं चलता कि हम बिल्कुल जैसे एक फूल को संभाल के नहीं रखते, कि ऐसे लगता है कि हमारे गुरु पिता ने हमें इसी फूल की तरह संभाला हुआ है। बस जैसे हमें कुछ एहसास ही नहीं होता कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत है या कोई प्रॉब्लम आई है या हम सही नहीं है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे लगता है कि ये भी गुरु जी का आशीर्वाद ही है। जैसी रजा में वो रखते हैं वो हमारे लिए सही होता है, जो वो कर रहे हैं वो हमारे लिए सही ही कर रहे हैं। और हम इतने नाशुक्र हैं कि फिर भी उनका शुक्र ही नहीं करते, उनका शुक्रिया ही नहीं अदा करते। हमें तो मतलब बहुत जल्दी शुक्राना सत्संग शेयर कर देना चाहिए। तो हम फिर भी पता नहीं क्यों इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने घर के कामों में ही। तो वैसे तो हर रोज़ ही सत्संग होता है संगत जी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक दिन क्या हुआ, मैं मतलब घर से निकली, मंदिर जाना था। तो मैंने जैसे जाती हूँ घर से, तो मैं बोलती हूँ गुरुजी चलो हम मंदिर चलते हैं और हमारे साथ ही आप वापस आ जाना। तो घर से ही बोल देते हैं कि वापस आ जाना, क्योंकि फिर कई बार हम भूल जाते हैं, जो कैसे भी गलती हो जाती है कोई ऐसी, वो ना हो, इसलिए हम घर से ही बोलते हैं गुरुजी हमारे साथ चलिए और साथ में ही वापस आ जाना। तो आपने आपने हमारे साथ ही रहना है। तो उसके बाद जब मैं अपने पति के साथ जब मंदिर जा रही थी, क्योंकि वो गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है कि तूने सात मंगलवार चूरमे के लड्डू चढ़ाने हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो चूरमे के लड्डू तो मैं चढ़ा देती हूँ, माता भी टेक आती हूँ, लेकिन मैं जो सात हनुमान चालीसा के पाठ है वो घर पे आके करती हूँ। तो ऐसे होता है कि मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी भी काम से बहुत ही मतलब टायर्ड आते हैं, तो मेरे साथ मंदिर जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया। तो मुझे लगता है कि उनको भी घर आके थोड़ा रिलैक्स होना होता है, और थोड़ा इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी से कि मैं पाठ जो है हनुमान चालीसा के वो मैं घर पे ही करती हूँ। तो मैं मंदिर मतलब जाके अपना चूरमा प्रसाद चढ़ा के, माथा टेक के, तो मैं घर आके हनुमान चालीसा के पाठ अपने जो गुरु रूपा ने बताए हैं वो कर लेती हूँ। तो क्षमा कीजिए गुरुपा अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो तो। तो उसके बाद मतलब हम जा रहे थे मंदिर, जो मैं आपको बताना चाहती थी। जा रही थी मंदिर, तो ऐसे ही मतलब कि चल रहा था गुरुपा जय, गुरुपा जय, गुरुपा जय, गुरु जी, ऐसे मतलब चल रहा था मन में। तो जैसे ही चल रहा था, मेरे आस पास आगे पीछे सब 7 नंबर ही मतलब दिख रहे थे। तो ट्रैफिक लाइट पे जब हम रुके, तो हमारे सामने बिल्कुल बिल्कुल सामने हमारे आगे आके एक गाड़ी खड़ी हो गई। तो उसका नंबर था, उनके लास्ट नंबर थे, उसके डिजिट थे 777। मुझे इतना हुआ कितनी देर वो हमारे सामने खड़ी रही। मैंने कहा गुरुजी आप हमारे साथ हो, सच में साथ हो। मैंने तो बोला कि गुरुजी आप हमारे साथ चलो, तो आप सच में साथ हो। आप कितने अच्छे हो गुरु, आप कितने अच्छे हो, अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हो, हर पल हर खीन अपने बच्चों को आशीर्वाद देते रहते हो, हर पल हमें एहसास करवाते हो कि आप हमारे साथ हो। कहना भी नहीं पड़ता, अपने आप ही आप हमारे साथ चलते हो, हर वक्त हर घड़ी हर पल, जैसा भी हो, किसी कंडीशन हो में हमारा हाथ थाम के रखते हो। अगर हमें
कोई ऐसी बात होती है घर पे, हम डरते हैं कि हाँ कहीं क्लेश ना हो जाए, कहीं कोई रूठ ना जाए, कहीं किसी को ठेस ना पहुंचे। तो उस कंडीशन से पता नहीं लगता कैसे खुद ही निकाल लेते हो, खुद ही ऐसी सिचुएशन बना देते हो कि मतलब सब कुछ स्मूथली हो जाता है और सब कुछ इतना मतलब अच्छे से हैंडल करते हो आप कि पता ही नहीं चलता उस कंडीशन से कब निकल गए, कब मतलब वो कंडीशन हमारे से बन नहीं देते, वो मतलब वो सिचुएशन बनने ही नहीं देते कि हमारे घर में कुछ ऐसा हो जो मतलब जिससे ऐसा कुछ हो। सब अच्छा ही करते हो, बच्चों पे भी हाथ रखते हो सर पे उनके। गुरुजी आप सबको ब्लेस करना, आप सबके बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी, जैसे मेरे बच्चों को किया है सबको ब्लेस करना। मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है आप पे कि आप हर पल ब्लेस कर रहे हो, हर पल ब्लेस कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ब्लैक मैजिक है तेरे घर पे, मैं हटा दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी, पूरा विश्वास है कि काफ़ी हद तक आप उसको कम भी कर चुके हो उसके प्रभाव को, और बहुत जल्दी आप उसको पूरा सही कर दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। शुक्रिया गुरुपा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, लख लख बार शुक्रिया, अनंतम अनंतम बार शुक्रिया, कोटि कोटान बार शुक्रिया। आपका साथ रहने का शुक्रिया, हर कंडीशन से निकालने का शुक्रिया, हर पल एहसास दिलाने का शुक्रिया, हमें ब्लेस करने का शुक्रिया, इस घर को बचाने का शुक्रिया गुरुपा। बस मैं तो आपसे यही प्रार्थना करती हूँ गुरुपा कि आप हमेशा 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 अपने बच्चों पे, कि अपने बच्चों के सर पे अपना हाथ बनाए रखना गुरुपा, कभी जुदा मत होने देना हमें, हमारी उंगली पकड़ के रखना। हम नादान है, भटक जाते हैं, कलयुगी हैं, हमें हमेशा सही रास्ता दिखाना गुरुपा, बच्चों को सही रास्ता दिखाना, सही राह पे चलें, अपने बच्चों को ब्लेस करते रहना गुरुपा। आप अगर कोई गलती भूल चूक हो भी जाती है तो उसको माफ़ कर देना गुरुपा। आप बहुत अच्छे हो, बहुत दयालु, बहुत कृपालु हो, बहुत अच्छे कर्म में जो आप हमसे मिल गए गुरुपा। आपने एहसास हमेशा दिलाने के लिए शुक्रिया गुरुपा। एक बार ना मैंने बाहर बैठी थी घर के, अब एक सत्संग आपको और सुनाती हूँ सत्संग जी। एक बार ना मैं घर के बाहर बैठी थी अपनी, तो मुझे ना थोड़ी ठंड महसूस हो रही थी, तो मैंने मैंने सोचा कि धूप में बैठती हूँ, क्योंकि ऐसे है यहाँ पे ना मौसम कुछ ऐसा होता है, कई बार ना एकदम से इतनी गर्मी हो जाती है और कभी कभी ना मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है तो ऐसे लगता है कि काफ़ी ठंड है, ठंड महसूस हो सकता है मेरी तबीयत ना ठीक हो। मुझे मतलब मैं बहुत कम कहती होती हूँ कि गुरु को आप दर्शन दीजिए, कुछ ऐसे मैं बोलती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, जो जैसे उनकी रजा होगी वो दे देंगे, ऐसे मैं मतलब ऐसे नहीं बोलती हाँ गुरुजी आप तो, क्योंकि वो अपने आप ही बिना बोले एहसास करवा देते हैं, तो ऐसे बोलने की क्या ज़रूरत है। हमें विश्वास होना चाहिए अपने गुरु पे कि हाँ वो सच में हमारे आसपास है, तो है वो, है ना। तो हम बोलते हैं तो फिर ऐसे मतलब पता नहीं क्यों मेरी फीलिंग है ये कि मैं नहीं बोलती ज़्यादा, बहुत बोलती हूँ बहुत कम, मतलब ज़्यादा नहीं कि हर बार ही बोलूँ। तो बिना बोले ही वो अपनी प्रेजेंस फील करवा देते हैं। तो मैंने ना ऐसे ही बोल दिया, मैंने बोला गुरु को, मैंने आपको कभी बोला तो नहीं है कि आप मुझे अपनी अपना होने का एहसास करवाइए या कैसे भी। तो प्लीज़ आज 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 मुझे आप किसी भी रूप में दर्शन दे दीजिए। मैंने मतलब ऐसे ही पता नहीं कैसे मेरे मुँह से निकल गया ना, मैंने बोल दिया बैठी-बैठी, क्योंकि वो बहुत सोच रही थी गुरुजी के बारे में ही सोच रही थी ऐसे। तो जैसे ही मैंने बोला तो मेरे आस-पास ना एक जैसे मुझे मतलब कि उसकी पहचान नहीं आई, भँवरा था या फिर वो मधुमक्खी थी, मतलब इस तरह की कोई बी थी वो, है ना। तो ऐसे ना मेरे आस-पास ना ऐसे उसने चक्कर लगाए 2-3, तो काउंट नहीं मैंने किए कि कितनी लगाई। तो मुझे ना जैसे अंदर से फीलिंग आई, मैंने बोला गुरुपा आप हो, गुरुपा आप हो, गुरुपा आप हो। तो ऐसे चक्कर लगाया उन्होंने, तो चक्कर लगा के वो मतलब चले गए, है ना। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब वापस नहीं फिर वो मैंने देखे, दोबारा उनको देखा ना। तो ऐसे ही एक दिन हुआ मेरे साथ कि हम मंदिर से वापस आए तो सेम उसी तरह की एक मतलब
बी थी, मक्खी थी, तो वो ना हमारे साथ ही ऐसे अंदर एंटर हो गई जैसे हमारे साथ ही। तो मैंने इनको बोला कि अपने अंकल जी को कि आपने ना गेट खुला छोड़ दिया, इसलिए ये हमारे साथ ना ये मतलब कि मक्खी अंदर आ गई। और बाद में मुझे एहसास हुआ ये तो गुरुजी हो सकते हैं, वो मेरे मुंह से क्या निकल गया। फिर मैंने बोला सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो आप यकीन नहीं मानोगे सत्संग जी, तो मैंने मतलब कि जब बोला जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी, तो मतलब कि अंदर ही जैसे वो गेट बंद था, तो अंदर से पता नहीं कहाँ गायब हो गई कहाँ नहीं, आई डोंट नो। तो वो मतलब वहाँ नहीं थी, अंदर नहीं थी। तो या तो मतलब कि मुझे नहीं पता, फिर मैं कैसे ना मानूं कि वो गुरुपा ही है, वो गुरुपा ही थे। वो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, मैं ना पाठ करने के लिए बैठी थी, तो मैंने मोबाइल उठा लिया। मुझे आदत है कि जब मैं पाठ करने बैठती हूँ पहले मैं गुरुजी की मैसेज चेक करने लग जाती हूँ। तो गुरुजी की मैसेज चेक करने लगी, तो इतनी अच्छी खुशबू गुलाब की या मोगरा की, पता नहीं अजीब सी खुशबू थी, गुलाब की भी नहीं थी, मतलब इतनी सुंदर सी खुशबू थी, इतनी अच्छी, इतनी अ, मन को लुभाने वाली, मतलब बहुत प्यारी सी खुशबू। कितनी देर तक आती रही, और 2-3 दिन पहले भी ऐसी ही खुशबू आई। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं कहना गुरुजी आप हो, गुरुजी आप हो, गुरुजी आप हो, गुरुजी आप कितने अच्छे हो, तो आप बच्चों को कितना प्यार करते हो, आप कितने अच्छे हो गुरु, आप कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हो। तो मतलब इतना अच्छा लगता है ना जब गुरु हमारे आसपास होते हैं, हमें एहसास करवाते हैं हम अपने होने का। छोटी छोटी बातों को हम सुनते हैं, जैसे बच्चे की बात सुनते हैं ना, पेरेंट्स सेम उसी तरह से सुनते हैं। क्योंकि संगत जी मेरे मम्मी पापा नहीं है अभी, मेरे पापा ना 2023 में ही दिसंबर में एक्सपायर हुए हैं, और मम्मा को तो मेरे 20 ईयर के ऊपर हो गए। अभी मेरी मम्मी भी नहीं है और पापा भी नहीं है, वो मेरे दोनों मेरे गुरु जी है। वही मेरी मम्मी है, वही मेरे पापा है। तो मतलब ऐसे गुरु जी, मतलब उनको जब दिल से चाहते हैं, दिल से मानते हैं, अपने कर्म अच्छे रखते हैं, तो सच में वो हमारे सारे काम करती है, बिना कहे करती है। उनको पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, जैसे एक माँ को पता होता है कि उसके बच्चे को भूख लगी है, उसको दूध पिलाना है, उसको खाना खिलाना है, इसी तरह गुरु माँ को पता होता है, उनको मांगने की भी जरूरत नहीं होती। हम पागलों की तरह मांगते रहते हैं, बस उनको याद कीजिए, वो सब कुछ देते हैं, बिना मांगे देते हैं। क्योंकि हम मांग लेते हैं, कई बार वो हमारे लिए अच्छा भी नहीं होता, हो सकता है उसका नुकसान हो या कैसे भी हो। अगर नहीं मिलता, नहीं देते गुरु बाबा, हम शिकायत करने लगते हैं, गुरु बाबा हमने मांगा था आपने दिया नहीं। लेकिन हम नादान ये नहीं सोचते कि हो सकता है वो हमारे लिए सही ना हो, अच्छा ना हो, ऐसी डिमांड करते रहते हैं। तो नहीं मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए गुरु पास से, क्योंकि उन्होंने खुद ही दे देना है, उनके बच्चों के लिए जो अच्छा होगा उन्होंने खुद ही ला के दे देना है। मुझे तो ऐसा मेरी फीलिंग है ये, पता नहीं क्यों कहलवा रहे हैं गुरु पा। क्योंकि सत्संग जी, मैंने कभी भी गुरुपा का सत्संग कभी भी ना लिख के किया है, ना सोच समझ के। जो गुरुपा बुलवाते हैं मैं वही बोले जाती हूँ। कभी मैंने ये नहीं सोचा मैंने ये बोलना है वो बोलना है, ना मैंने कभी लिखा है। बस मैं बैठ जाती हूँ तो अपने आप ही सत्संग बन जाता है। क्योंकि गुरुपा की रहमतें इतनी है कि जिनको हम, कोई लिमिट नहीं है जिनकी हम उनको बाउंड्री नहीं कर सकते, उनको हम ये नहीं कह सकते ये करना है वो करना है, नो। वो अनंतम अनंतम उनके शुक्राने हैं जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। इतनी रहमतें हैं उनकी कि उनकी बरसात है जो वो कभी थम ही नहीं सकती। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, मेरी आदत है मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ गुरुपा चलिए अपने साथ चलना है, अपने साथ रहना है। तो मैंने ना एक दिन कुछ खरीदना था, तो मैंने कुछ लेना था, तो मैंने कहा गुरुपा आप चलिए
साथ में मैं ना थोड़ा शॉपिंग करने में ना थोड़ी वो हूँ, मतलब मुझे जल्दी जल्दी चीज़ पसंद नहीं आती। मैंने कहा ग्रुप आप साथ चलिए और जल्दी जल्दी मुझे पसंद करवा दीजिए और कम बजट में मुझे अच्छी चीज़ दिलवा दीजिए ग्रुपा। ऐसे बोला मैंने ग्रुपा को। तो मैं चली गई। तो एक मतलब लड़की थी मेरे साथ, बहुत अच्छी है वो। तो उसको मैं साथ ले गई, हम दोनों चले गए। तो क्या हुआ कि मैं गई मॉल में, तो एकदम से जैसे ही मैं गई, इतनी अच्छी अच्छी कलेक्शन मेरे सामने आई, इतनी अच्छी कलेक्शन एकदम से मुझे पसंद। जैसे होता है ना कि कई चीज़ें हम देखते हैं हमें पसंद नहीं आती। कई चीज़ें ऐसी होती है कि एकदम से हम देख लिया, हमने तो एकदम से पसंद आ गई। तो मेरी आंखों को ना एकदम से लगे कि हाँ हाँ ये बहुत अच्छी है, बहुत खूब। तो मैंने एकदम से वो ले लिए ना, और बजट भी मेरे बजट में ही थी, बहुत अच्छे मतलब के रेट में। तो उसके बाद फिर मैं एक दो चीज़ें और लेनी लेनी थी मैंने, और लेनी थी, तो मैंने वो भी ले ली। तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कब मैंने पूरी शॉपिंग कर ली। जो कुछ मतलब मैंने सोच के गई थी लेना है, तो सब मैंने ले लिया। टाइम तो थोड़ा लग गया, लेकिन एकदम अच्छा सा मिल गया। कई बार होता है ना कि हम जाते हैं, हम सोच के जाते हैं तो वो हमें चीज़ें नहीं मिलती, या फिर जैसी हमने सोचा होता है वैसी नहीं मिलती। मुझे परफेक्ट मिला, जो भी मिला इतना अच्छा मिला, सब कुछ मतलब लेके घर पे आई। बहुत खुशी खुशी आई घर पे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि देखो गुरुजी तो छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, हर वक्त बात सुनते हैं, हमारे साथ है, हमारे हृदय में है। संगत जी, मेरे पास अभी तक सब रूप नहीं है गुरुजी का। पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि मतलब कि ऐसा है कि सब रूप हो तभी, क्योंकि वो तो हमारे मन मंदिर में बैठे हैं। जब आंखें बंद करते हैं तो गुरुजी दिखाई देते हैं, जब सोते हैं तब गुरुजी दिखाई देते हैं, जब तो चलते हैं तब गुरुजी दिखाई देते हैं, घर के काम करते हैं तब गुरुजी दिखाई देते हैं। गुरुजी कहाँ नहीं है, हर जगह है, हर जगह है। तो मेरे पास अभी सब रूप भी नहीं है, ब्रेसलेट भी कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी 4-5 सत्संग शेयर किए हैं, 5-6 अभी मैंने काउंट नहीं किया, तो मेरे शेयर नहीं हुए। मैं आपको प्लीज़ आपसे विनती करती हूँ, अंकल जो भी आप शेयर करते हैं प्लीज़ आप मेरे सत्संग प्लीज़ शेयर कर दीजिए। जो पहले भी मैंने भेजे हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। बाकी गुरुपा की मर्जी है, जब उन्होंने करवाने होंगे करवा लेंगे, लेकिन प्लीज़ अगर आप शेयर करें तो मुझे उसका कुछ ना कुछ हिंट दे दीजिए या लिंक भेज दीजिए प्लीज़। तो ये मेरा मतलब जो सत्संग है, तो मैं कई दिन हो गए, मैं रोज ही कह देती हूँ, ग्रुप आप मुझे मैसेज करते हैं कि तू सत्संग नहीं करती, तू सत्संग शेयर कर। तो मैं कह देती हूँ ग्रुपा करूँगी, ग्रुपा करूँगी, ग्रुपा पक्का करूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों फिर मैं कुछ ना कुछ कामों में व्यस्त हो जाती हूँ। ऐसे काम तो चलते ही रहते हैं, काम तो खत्म ही नहीं होते हमारे। तो हमें सत्संग कर देना चाहिए, छोटा सा ही कर देना चाहिए, ज़रूर कर देना चाहिए। तो मैं तो फिर यही मतलब गुरु जी का, जब से जो गुरु जी से जुड़ी हूँ, गुरुपा से जुड़ी हूँ, देखो जुड़े तो हम पहले से ही होते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरी संगत है, उन्होंने खुद ही जोड़ लेना है जब जोड़ना है। वो शुरू से ही हमारे साथ हैं, जब से हमारा जन्म हुआ, हो सकता है पिछले जन्म से भी। हाँ, अब मतलब हमें हमारे आगे चेहरा आ गया है, लेकिन साथ में वो शुरू से ही है। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं है, शुरू से हमारे साथ। क्योंकि ऐसे जुड़ा नहीं जाता संगत जी, जुड़ा तभी जाता है जब हमारे कोई ऐसे कर्म आगे आते हैं कि हाँ ये मेरी संगत है, इसको मैंने जोड़ना है, इसको मैंने अपने आशीर्वाद, इसकी ब्लेसिंग अपनी देनी है इसको। तो वो हम जुड़ते ही चले जाते हैं, तार बनती ही चली जाती है, और धीरे धीरे करके सब सही हो जाता है। जैसे मैंने पिछले सत्संग में बताया कि मेरा बेटा है जो थोड़ा अभी नादान है, बच्चा है, बहुत मेहनती है, लेकिन वो थोड़ा अभी गुरुजी के बारे में मतलब अभी नहीं उसको आस्था इतनी है ना। तो मैंने गुरुपा से अरदास भी की कि गुरुपा उसको सही रास्ता दिखाना, उसको साथ जोड़ना। तो गुरुपा ने मुझे यही मैसेज दिया था कि जिसको मैंने जब जोड़ना है मैंने जोड़ लेना है, तो बेकार में परेशान ना हुआ कर। तू अ, तू ना अपनी मस्त रहा कर, तू खुश रहा कर। तो
तू अपना ना कर्म कर और तेरे साथ हूँ मैं, तेरे पीछे खड़ा, तेरी छाया बन के तेरे साथ खड़ा हूँ, तू नहीं घबराना नहीं है, तू अपना कर्म करती जा, मैं तुझे सपोर्ट के लिए तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत के तू अकेली नहीं है। तो मुझे मतलब इतना अच्छा लगता है ना जब ग्रुप आए इतने। तो एक और छोटा सा सत्संग बताती हूँ आपको संगत जी। तो क्या हुआ, थोड़े दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए मेरे ना, जब मैं किचन में खाना बनाती हूँ ना, कभी मेरे हाथ पे तवे तवे पे लग जाता है, कभी साइड पे किसी उंगली पे लग जाता है, कभी मैंने कल परसों परसों की बात है शायद, तो मैं ना ड्रॉर बंद कर रही थी, जिसे हम स्पून वगैरह कड़छी वगैरह रखते हैं, तो ना ड्रॉर बंद कर रही, तो मेरी ना फिंगर ऐसे ऊपर आ गई, उसके ऊपर आ गई, तो जब बंद करने लगी ना एकदम से मैंने तेज़ी से बंद कर दिया, तो मेरी फिंगर्स ना 3-4 फिंगर उसमें मतलब प्रेस होगी, साथ में उसकी प्रेस होगी। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, वैसे बहुत ज़ोर से लगी वैसी थी मेरे, तो मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, बाद में पता चला जब मैंने खाना बना रही थी तो मेरी ना फर्स्ट फिंगर से ना बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगा। मैंने देखा ये क्या हुआ, तो फिर पता चला कि ये बहुत ज़ोर से लग गया। तो मैंने एकदम से पहले हाथ को धोया, तो धोआ उसके ऊपर ना मैंने फिर बैंडेज लगा ली, तो फिर मैंने खाना वगैरह बनाया। उसके बाद क्या हुआ, कल परसों मतलब कि उसके बाद में एक दिन बाद में मेरा ना हाथ में बना रही थी, मतलब चपाती बना रही थी, तो मेरा हाथ ना तभी पे ऐसे मतलब जैसे टच हो गया, तो एकदम से जल गया, इतनी जलन हुई, तो मैंने एकदम से ठंडे पानी के अंदर डाल दिया, तो कुछ सही लगा मुझे। तो ऐसे ही आज हुआ, आज भी मेरे साथ है ऐसा ही हुआ, खाना बना रही थी तो चपाती बनाते, तो मेरे एकदम से अंगूठे पे ऐसे टच हो गया, जो तवा होता है आयरन का, तो उससे भी मतलब काफ़ी मुझे तकलीफ़ हुई। तो मैंने ना एकदम से ठंडे पानी में डाला उसको, तो थोड़ा रिलैक्स हुआ। तो अभी भी ना मुझे साथ में ही मैसेज आया गुरुजी का, मुझे बोल रहे हैं तू ना किचन में ना ध्यान से काम किया कर, ध्यान रखा कर किचन में काम करते हुए। आप देख लो है ना संगत जी के कैसे गुरु जी को सब पता होता है, कैसे उनको पल पल की खबर होती है, उनको पता है कि मेरी बेटी ध्यान नहीं रखती, इसीलिए वो इतनी उसको चोटें लगती रहती हैं किचन में। तो देखो ये कैसे, समझ नहीं आता कि इतने मिरेकल होते हैं कि बस क्या ही बताएं। अगर सोचने लगे तो पल 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 सत्संग है गुरु जी का, पल पल पल, कभी ऐसा पल है ही नहीं कि गुरु जी का मतलब ध्यान ना हमारा जाए उधर, या हाँ व्यस्त जरूर होते हैं कामों में या कुछ में, लेकिन ध्यान फिर भी गुरु जी की तरफ ही होता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, ऐसे मतलब हर वक्त मन में चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि संगत जी मेरा सत्संग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो मुझे सत्संग करते समय अगर मेरे से कोई अनुचित बात कही की हो या मुझसे कोई भूल हो गई हो, तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, और गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।